सीधा आते हैं सर आपके पास। ये जो मूर्ति तो का आपने लिया ना? नहीं ऐसा मत कीजिए, गलत काम। सर बाइट बाइट हमने लिया ना। नहीं हो गया। सर हमारा चैनल बैन है क्या? नहीं बैन क्या मतलब? नहीं, सबको दे रहे थे। तो ऐसा थोड़ा होता है। नहीं बैन है क्या? अभी आपने लिया ना? नहीं आप तो दूसरे लोगों में तो लिया। दूसरे लोगों लिए तो अभी हम आपको पहचान लिए इसलिए आपको मना करते हैं। आप ही सवाल कर रहे हैं, दूसरे लोग को नहीं ध्यान दे पाए। तो चलिए हमारा चैनल बैन है। इस तरह से इस पूरे इंटरव्यू में, अधूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है, दरअसल ये सत्ता में होने का अहंकार है, बिना मिलावट के खालिश अहंकार। ये बिहार सरकार के माननीय मंत्री मुकेश सहनी हैं। विधानसभा से पहले सिर्फ 2-4 सीट के लिए तेजस्वी यादव के सामने गिड़गिड़ाने वाले मुकेश सहनी, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सामने 2-4 सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाले मुकेश सहनी कैसे पत्रकारों को पहचान कर इंटरव्यू देते हैं, यह तस्वीर इसकी वानगी भर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी जी, यह जो अहंकार का खुला प्रदर्शन आप कर रहे हैं ना, इससे गलत धारणाएं पनपती है। धारणाओं के मामले में आप पहले से गरीब हैं, काहे मुसीबत मोल लेते हैं। आपने कहा कि आपने मुझे पहचान लिया, पता नहीं आपको मेरे कपड़ों में कहीं पैबंद दिख गया, मेरी पुरानी चप्पल दिख गई, या मेरे चेहरे में कोई खराबी दिखी। सर आपको यह गुमान होगा कि आपने एक साधारण पत्रकार को सबके सामने जलील किया, लेकिन दरअसल यह जलालत है नहीं। सर यही हमारा संघर्ष है, पैसे की मजबूरी आप जैसे लोगों के दरवाजे पर हमें ले जाती है, वरना करने को बहुत कुछ है। कुर्सी का अहंकार और कुर्सी पर आजीवन बैठे रहने का वहम बहुत खतरनाक होता है मंत्री जी। राजनीति के इतिहास के कुछ पन्ने टटोल लीजिएगा, दिग्गजों के हश्र के बारे में जानकर डर जाएंगे आप। तो फिर भी 2-4 सीट के लिए इधर उधर होने वाले सियासी लोग हैं। बहुत अदब से कहना चाहता हूं मंत्री जी, मन हमारा भी नहीं होता आपसे बात करने का। लोकसभा चुनाव लड़े थे आप, हार गए। विधानसभा चुनाव लड़े थे आप, हार गए। समाज की भलाई के नाम पर लक्ष्य बस इतना है, भाई भी एमएलसी हो जाए, मंत्री हो जाए तो जाहिर है समाज का कैसा विकास होगा समझना मुश्किल नहीं है। कई महीनों से आप मंत्री हैं, लेकिन लोगों का कल्याण कितना किया है इस पर भी रिसर्च की जरूरत होगी। सीट के लिए तेजस्वी यादव के जवाब के लिए तरसते थे, याद ही होगा, कहीं कोई आईना दिखा दे, कोई खबर लिख दे तो कैसे तड़पते थे, याद ही होगा। थोड़ा कहा है ज्यादा समझिएगा, दूसरे संस्थानों में भी रहा हूं, हाल के कुछ वर्षों से देख रहा हूं, बहुत कुछ जानता हूं जो धीरे धीरे खबर बनाकर परोसूंगा। दरअसल लोगों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि उनके कल्याण की बात करने वाले माननीय मंत्री जी का अहंकार किस 7वें आसमान पर है। इंटरव्यू छोड़िए मंत्री जी, आपने दिया नहीं लेकिन मैंने ले लिया। हमारे और आपके बीच ऐसा इंटरव्यू लगातार रहेगा, क्योंकि सच दिखाना और बताना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि सत्ता के अहंकार को रौंदना भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारा धर्म है, वादा है। यह धर्म थोड़ा और ठीक तरीके से हम निभा